कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से गांव को देखते हैं, जहां पर एक लेक के अंदर दो लोग फिशिंग करने आए होते हैं। इनमें से एक बोल्ट नाम का बंदा अपना फिशिंग सूट पहन के उस लेक के अंदर चला जाता है। जहां लेक के अंदर जाने के बाद उसे वहां पे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है, जिन्हें वह हैरान होकर देख ही रहा होता है कि तभी उसके पैर के पास से कोई चीज गुजरती है, जिसे देखने के लिए बोल्ट जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह चीज उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वह बोल्ट को लेके काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जहाँ शुरुआत में हैंक, जो कि बोल्ट का दोस्त होता है, वह जब देखता है कि उसका दोस्त काफी देर तक नहीं आया तो वह इस बात से काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी बोल्ट अचानक से ही ऊपर आता है और वो बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा था और कहता है कि मेरी हेल्प करो, जिसे देखने में तो यही लगता है कि कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच रही है। और ये दोस्तों और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल होता है, जिसने बोल्ट के आधे हिस्से को पकड़ के रखा होता है। अब जैसे तैसे करके हैंक उसे ऊपर की ओर लाता है और तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसके आधे शरीर को खा लिया था, जिसकी वजह से बोल्ट वहीं पे तड़प के मर जाता है। अब इस बात की खबर चारों ओर फैल जाती है, जिसकी वजह से फिशिंग डिपार्टमेंट वाले अपने एक ऑफिसर को, जिसका नाम जैक होता है, उसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। और जैक जैसे ही बोल्ट की बॉडी को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज के पहले किसी भी इंसान को इस तरह से मरते नहीं देखा। अब हैंक और जैक ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस लेक में है क्या, जिसने बोल्ट को इस तरह से खाया कि उसका आधा शरीर चला गया। दरअसल हैंक ने उस बड़े से क्रोकोडाइल को अभी तक नहीं देखा था, इसीलिए वो लोग अब तक नहीं समझ पाए थे कि उस लेक में है क्या। अब सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं केली नाम की लड़की को, जो कि एक पुरातत्व विभाग की कर्मचारी होती है, यानी कि वो लोग जो पुरानी चीजों को खोज के उस पर रिसर्च करते हैं। अब केली काम कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसके बॉस आते हैं और वो उसे उसी जगह पे जाने के लिए कह रहे थे जहाँ पे हादसा हुआ था। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि बोल्ट के बॉडी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा दांत मिला, तो इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा कुछ क्रिएचर हो सकता है। और यही पता लगाने के लिए वो बॉस केली को वहाँ पे भेजना चाहता है। अब केली वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह अगले दिन वहाँ पे पहुँच भी जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वह लैब में जाती है उसी बड़े से दांत को देखने, जिसे देखने के बाद वे समझ पाती है कि ये दांत किसी बड़े से जानवर का है, जो कि एक क्रोकोडाइल का भी हो सकता है। अब केली वहाँ के डॉक्टर को बोल्ट की बॉडी दिखाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उसे ये कह के मना कर देता है कि उसकी बॉडी देखने लायक नहीं रही। और ये सुनने के बाद भी केली कहती है कि मैं उसकी बॉडी देखना चाहती हूँ, तो डॉक्टर ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी दिखा देता है, जो देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब केली इस बात की और थोड़ी जानकारी लेने के लिए जैक के पास जाती है, जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि उस लेक के पास एक बूढ़े कपल रहते हैं और उनके अलावा आसपास और कोई भी घर नहीं है। अब ये लोग उस बूढ़े कपल के घर चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग उनसे सवाल करना शुरू करते हैं, जिसमें इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो केवल एक बूढ़ी औरत रहती है, जो कि बताती है कि मेरे हस्बैंड तो 3 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुनकर जैक उसे बड़ी हैरानी से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत कैसे हुई, तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने उन्हें जान से मार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जीना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं उन्हें मार के आजाद कर दूं। अब ये तीनों इस बूढ़ी की बात सुनकर उन्हें लगता है कि शायद ये पागल हो चुकी है, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग लेक में घूमने जाते हैं, ये देखने के लिए कि शायद कोई सस्पिशियस चीजें इन्हें दिखाई दे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि पास जाने पर इन्हें एक बड़े से जानवर की कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इसे जिसने भी खाया है वो बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। अब यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए ये लोग अब उस जीव का पता लगाने के लिए उसी लेक के किनारे ही अपना टेंट लगा लेते हैं। अब केली और जैक देखते हैं कि उनकी ओर एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है, जिसमें से एक हेक्टर नाम का प्रोफेसर निकलता है, और वह दरअसल यहाँ पे जो भी चल रहा होता है उस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, और वह भी दरअसल जानना चाहता था कि इस लेक में असल में है क्या। इसीलिए वह अगले दिन केली और जैक के साथ एक छोटी सी बोट में बैठ के आगे की ओर जाने लगता है, ताकि वे अच्छे से लेक को देख सके। जहाँ आगे जाने के बाद उन्हें छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देती है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते तभी इनकी बोट पलट जाती है, जिसमें केली तो पानी के अंदर डूबने लगती है, लेकिन इन्हें जैसे तैसे करके बोट के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर ये लोग किनारे पर आ जाते हैं। जहाँ किनारे आने के बाद इन्हें एक इंसानी अंगूठा दिखाई देता है, जिसमें कि अब कीड़े लग चुके थे, और हेक्टर जब उसे ध्यान से देखता है तो वो बताता है कि इसे एक बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल ने खाया। अब ये बात कंफर्म होने के बाद हेक्टर 2 ऑफिसरों को कहता है कि तुम किनारे पर जाल लगा दो, ताकि वो क्रोकोडाइल जब भी आए तो वो इस जाल में फंस जाए। जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ हेक्टर सभी को लेके वहीं जा रहा होता है जहाँ पे बोल्ट की मौत हुई होती है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो पानी के अंदर एक स्पीकर डालता है, जिनमें से लगातार मछलियों की आवाज आ रही थी, और इसी आवाज से अट्रैक्ट होके वो क्रोकोडाइल यहाँ पे आता। ऐसा इनका प्लान था, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी वो क्रोकोडाइल यहाँ पे नहीं आता, जो देखकर हेक्टर कहता है कि मैं ही पानी के अंदर अब जाऊंगा, और वे खुद पानी के अंदर कूद जाता है। जहाँ ऊपर से हैंक और केली इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि पानी के अंदर कोई भी हलचल हो
होती है तो वो उसकी जानकारी हेक्टर को दे देंगे। पर तभी अचानक से एक बड़ी चीज इनके बोट से टकराती है, जिसमें केली फिर से एक बार पानी के अंदर चली जाती है। अब ये देखकर जल्दी से हैंक केली को जल्दी से ऊपर लाता है, जिसके बाद ये लोग हेक्टर को भी ऊपर बुला लेते हैं। अब ये लोग बोट में बैठ के वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी उस स्पीकर को, जिसमें मछलियों की आवाज आ रही है, उसे ऊपर की ओर एक ऑफिसर खींचने लगता है। लेकिन ऐसे ही खींचते हुए तभी उसके ऊपर उस क्रोकोडाइल का हमला हो जाता है, जो कि उस ऑफिसर का एक ही बार में सर खा जाता है और बचता है तो केवल उसके बिना सर का शरीर, जिसे देखने के बाद तो ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर जल्दी से किनारे पर भी आ जाते हैं। और इनमें से केली बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। इसी बीच इनके ऊपर एक जंगली भालू भी हमला कर देता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन तभी पानी के अंदर से वही क्रोकोडाइल निकलता है और वह उस भालू को पकड़ के खींच के पानी के अंदर ले जा लेता है। और ये सभी लोग ये नजारा देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतने बड़े क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। अब इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि यही क्रोकोडाइल यहाँ के लोगों को मार रहा है। और ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इसका आकार इतना बड़ा क्यों है, और ये नॉर्मल देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब ये लोग थोड़े इंटरनेट से मदद लेते हैं तो पता चलता है कि ये तो एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है, जो कि साइज में लगभग 23 फीट तक बड़े हो सकते हैं और ये काफी ज्यादा आक्रामक और गुस्सैल होते हैं। अब इसके बारे में जानने के बाद सभी लोग कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए, पर हेक्टर कहता है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे पकड़ के कहीं दूर पे छोड़ आना चाहिए। अब अगले दिन ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें उस क्रोकोडाइल के पैर के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये लोग उसकी जांच कर ही रहे थे कि तभी इनकी नजर उसी बूढ़ी औरत के घर पे पड़ती है, जो कि अपनी ही एक गाय को उस क्रोकोडाइल को खिला रही होती है। और वो क्रोकोडाइल भी उस जानवरों को खाने के बाद उस बूढ़ी औरत को कुछ भी नहीं करता। अब ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये क्रोकोडाइल उसका ही पाला है। अब ये सभी लोग उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो वो औरत बताती है कि इस क्रोकोडाइल को उसके हस्बैंड ने पाला था और ये क्रोकोडाइल इन्हें 6 साल पहले मिला था, लेकिन ये उस समय काफी ज्यादा साइज में छोटा था, तो मैंने इसका पालन पोषण किया है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसने यहाँ के जानवरों को खाना शुरू कर दिया और इसी तरह से एक दिन इसने मेरे हस्बैंड को भी खा लिया। यह औरत पहले इन सबको ये चीज नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उस क्रोकोडाइल को ये अपने बच्चे की तरह मानती है और इसे डर था कि ये लोग उसे मार देंगे। अब थोड़ी देर के बाद हेक्टर और एक पुलिस वाली हेलीकॉप्टर के द्वारा उसी लेक के अंदर जाते हैं, जहाँ हेक्टर कहता है कि मुझे उस क्रोकोडाइल को पास से देखना है, इसीलिए वो पानी के अंदर चला जाता है। जहाँ थोड़ी देर के बाद वो क्रोकोडाइल उसके पास आ जाता है और ये क्रोकोडाइल दोस्तों वाकई में देखने में काफी ज्यादा बड़ा था। अब वह क्रोकोडाइल हेक्टर के जस्ट सामने था, इसीलिए हेक्टर ज्यादा हिलता नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो क्रोकोडाइल उसका एक ही बार में काम तमाम कर देगा। लेकिन वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक चीज निकालता है और मौका मिलते ही वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और वो काफी तेजी से पकड़ा होता है। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अब ये नहीं बचेंगे, और तभी वही फीमेल ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल उस हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। अब किनारे पे आने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस क्रोकोडाइल को बेहोश करके किसी सेफ लोकेशन पे छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उसी बूढ़ी औरत के एक जानवर को हेलीकॉप्टर से लटका के लेक के बीच में ले जाते हैं। दरअसल इस जानवर का इस्तेमाल करके ये लोग उस क्रोकोडाइल को पकड़ना चाहते थे, पर ऐसे ही वेट करते करते पूरी शाम हो जाती है और अब कुछ ही घंटे में रात भी हो जाती है, लेकिन अब भी वो क्रोकोडाइल नहीं आया था। पर तभी हेक्टर अपने रडार में देखता है कि कोई बड़ी सी चीज उसकी ओर लगातार बढ़ रही है, और ये दोस्तों वही क्रोकोडाइल होता है जो कि उस गाय के ऊपर हमला कर देता है और उसे एक ही बार में खा जाता है। अब वो क्रोकोडाइल किनारे की ओर बढ़ता है ताकि लोगों को भी खा सके, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये सभी लोग लगातार ही उसके ऊपर बेहोशी की गोली चला रहे होते हैं, जिसके चलते वो क्रोकोडाइल कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है और फिर ये लोग उसे पकड़ के दूसरी जगह छोड़ के आ जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत पानी के अंदर उसी क्रोकोडाइल के बच्चों को चारा दे रही होती है। यानी कि दोस्तों अब इससे भी ज्यादा तबाही होगी। इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है।